मास्टर हमारे गीत बजावत हैं। का बजावत हैं? अरे का करता रुधनी हमसे बतावाना, 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 रूपा करता रुधनी हमसे बतावाना, का करता रुधनी हमसे बतावाना, रूपवा के पर्दा तनी, रूपवा के पर्दा तनी धनिया हटावाना, रूपवा से पर्दा तनी धनिया हटावाना, रूपवा से पर्दा तनी धनिया हटावाना। अरे माथे पे हम बिंदिया लगवनी, माथे पे हम बिंदिया लगवनी, लहली बाल सवारी, बलम जी सरक जाता कमार से इस टोन वाली साड़ी, बलम जी सरक जाता कमार से इस सोने वाले साथ बलम जी सरक जाता कमाल से इस सोने वाली साड़ी, करता रुधनी हमसे बतावाना, रूपवा से पर्दा तनी धनिया हटावाना, तो पे हम बिंदिया लगवली, माथे पे हम बिंदिया लगवली, लहली बाल सवारी, बलम जी सरक जाता ओ राजा सरक जाता कमाल से इस सोने वाले साथ बलम जी सरक जाता कमाल से इस सोने वाले साथ बलम जी सरक जाता कमाल से इस सोने वाले साथ। अरे अब सवरिया रे गुइया, ओ आइए आप लोगों के समक्ष एक भोजपुरी बिरहा कलयुग की झलक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, सुनिए। धन्यवाद। भूमिका में कहना है, जब समापन महाभारत का हो गया, पांडवों द्वारा खुशियां मनाई गए, भीष्म गुरु द्रोण भाई कर्ण याद में आंखों से अश्रुधारा बहाई गए, राज का ताज बांधे युधिष्ठिर के सर, धर्म अनुकूल शासन चलाने लगे। एक दिन अर्जुन पहुँचे द्वारिकापुरी, देख करके सवासु बहाने लगे, बाबूजी महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। इधर हस्तिनापुर का राज पांडवों को मिल गया है। हस्तिनापुर के महाराज ज्येष्ठ पांडुपुत्र महाराज युधिष्ठिर नवनिर्वाचित महाराज घोषित हुए हैं। इधर अर्जुन सोचत है कि बहुत दिन होएगा, चल के भगवान कन्हैया से मुलाकात करके आया जाए। द्वारिकापुरी पहुंच रहे हैं।
इधर भगवान सिंहासन पर विराजमान है। ओहो भगवान की आंखों में आंसू है। है देखकर अर्जुन पूछ रहे हैं तो भगवान बतावत हैं। कैसे बिरहा में एक लाइन कव्वाली की टुकड़ा लगा मास्टर। यह बा अरे सब कुछ, अरे सब कुछ हमें अल्लाह के दिलबर ने दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। अरे सब कुछ हमें अल्लाह के दिलबर ने दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। दिलवर ने दिया है। दिलवर ने दिया है। अरे कुरान, अरे कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है। कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है। कुरान मदीने के कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है। भाव में मिला। कवि जी दर्शा रहे हैं। का बताओ थे मास्टर। द्वापर तो जैसे तैसे पूरा हो गया अर्जुन। द्वापर तो जैसे तैसे पूरा हो गया अर्जुन। द्वापर तो जैसे तैसे द्वापर तो जैसे तैसे पूरा हो गया अर्जुन। अरे द्वापर तो जैसे तैसे पूरा हो गया अर्जुन। द्वापर तो जैसे तैसे पूरा हो गया अर्जुन। पूरा हो गया अर्जुन। पूरा हो गया अर्जुन। अरे कलयुग की, अरे कलयुग की सोच इसलिए मैं रो रहा अर्जुन। कलयुग को सोच इसलिए मैं रो रहा अर्जुन। कलयुग को सोच इसलिए मैं कलयुग को सोच इसलिए मैं रो रहा अर्जुन। यहीं पे नजम का भाव लगा मास्टर। कहना है बैठे सिंहासन पर, बैठे सिंहासन पर मुरारी आंसू पोंछ रहे। हाल कलयुग की कैसी होगी यही सोच रहे। बोले अर्जुन, बोले अर्जुन प्रभु रो रो हमें रुलाओ ना। कलयुग के बारे में कुछ तो हमें बताओ। द्वापर अब खत्म हुआ कलयुग आने वाला है। द्वापर अब खत्म हुआ कलयुग आने वाला है। अधर्म और पाप का ही बोलबाला। ज्ञानी, ज्ञानी विद्वानों की कोई कदर नहीं होगी। ज्ञानी विद्वानों की कोई कदर नहीं होगी। भाई भाई में शत्रुता बड़ी जबर होगी। निहत्थे और निर्बल ही सताए जाएंगे। निहत्थे और निर्बल ही सताए जाएंगे। कसूर इनका होगा ये फंसाए जाएंगे। पैसे के बल पर,
पैसे के बल पर हर अपराध टारे जाएंगे, पैसे के बल पर हर अपराध टारे जाएंगे, संख्या के बल पर उल्लू राज को चलाए। माता पिता माता पिता व गाय गुरु तिरस्कृत होंगे, माता पिता व गाय गुरु तिरस्कृत होंगे, झूठे कपटी व चापलूस पुरस्कृत। भगवान कन्हैया अर्जुन से बतावत है कि कलयुग में भाई भाई में बहुत बड़ी शत्रुता होगी, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, माता पिता का कोई सम्मान नहीं करेगा, गुरु का सम्मान नहीं करेगा, और गाय छुट्टा घूमी है। और आजकल देखे कि मिलत बा मास्टर हर जगह गाय और बैल छुट्टा टहल रहे हैं, बिरहा में उड़ान लगा मास्टर। अरे अर्जुन ने कहा थोड़ी झलक हमको भी दिखाओ, हमको भी दिखलाओ। अरे बोले कन्हैया, अरे बोले कन्हैया साथ चलो चल रहा अर्जुन, बोले कन्हैया साथ चलो चल रहा अर्जुन, बोले कन्हैया साथ चलो, बोले कन्हैया साथ चलो चल रहा अर्जुन, कन्हैया साथ चलो चल रहा अर्जुन। भगवान कन्हैया से अर्जुन कहता है, भगवान हमें कुछ कलयुग की झलक दिखलाई जाए। इधर बाबूजी अर्जुन को भगवान कन्हैया रथ पे बिठाकर आगे बढ़ रहे हैं, और जब आगे बढ़त है तो बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा मास्टर, कहना पहले के जमाना में घड़ी के रिवाज ना रहा, और कौनो आशिक अपने मासूका का मिले खातिर बुलाई बा। हाँ भैया इशारा माँ तो बतावत है कि घड़ी तो है नहीं, लेकिन हम तुमका टाइम बतावत है। का बतावत है मास्टर? अरे गौवा के पिछवरवा, अरे गौवा के पिछवरवा चांद जब निकले, चुपके से नदिया के पार चली आई। हाँ गौवा के पिछवरवा चांद जब निकाले, चुपके से नदिया के पार चली आई। हाँ गौवा के पिछवरवा चांद जब निकाले, चुपके से नदिया के पार चली आई। हाँ अरवा चांद जब निकले, चुपके से नदिया के पार चली आई। हाँ ये तो तर्ज रहा मास्टर, लेकिन भाव में कहना है कलयुग की झांकी दिखावे के खातिर, कलयुग की झांकी दिखावे के खातिर अर्जुन के साथ मुरारी चली भैले। कलयुग की झांकी दिखावे के खातिर अर्जुन के साथ मुरारी चली भैले। कलयुग की झांकी दिखावे के खातिर अर्जुन के साथ मुरारी चली भैले। लीला दिखावे लागे, लीला दिखावे लागे मैं लीलाधारी, रथिया पे होई के सवार चली भैले। लीला दिखावे लागे वही लीलाधारी, रथिया पे होई के सवार चली भैले।
जब रथ पे बिठाए के अर्जुन का भगवान कन्हैया आगे बढ़त है तो अपन लीला दिखाउट चालू कर दे। जब थोड़ा दूर आगे गए तो देखत का है मास्टर, बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा। कौनो दुल्हन के नया नया गौना आयल रहा है और दुल्हन जब अपने गौने से लौट के अपने मैके जात बा तो कई सखी सहेलरों के सैया जी के बारे में पूछत है। तो दुल्हन बतावत का अपने सहेली से मास्टर कहना है, अरे जब से सिपाही से भैले हवलदार हो न थूनिया पे गोली मारे हो न थूनिया पे गोली मारे सैया हमार हो न थूनिया पे गोली मारे सैया हमार हो न दुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो न दुनिया पे जब से सिपाही से भले हवलदार हो न दुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो न दुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो न दुनिया पे गोली मारे। जब थोड़ा दूर अर्जुन आगे बढ़त है भगवान कन्हैया दिखलावत उनका का दिखावत है। अचरज माय अर्जुन देखें, अचरज माय अर्जुन देखें अखिया पसार हो की बघावा के पीठिया पे बैठल सियार हो की बघावा के पीठिया पे बैठल सियार हो की बघावा के पीठिया पे बैठल सियार हो की बघावा के पीठिया अखिया पसार हो की बघावा के पीठिया पे बैठल सियार हो की बघावा के पीठिया पे बैठल सियार हो की बघावा के पीठिया पे। जब थोड़ा दूर आगे गए देखत है कि बाघे के पीठे पे एक सियार बैठा है। अर्जुन भगवान कन्हैया से कहत है, का कहत है, कहे पार्थवाह प्रभु अजब सवारी, कहे पार्थवाह प्रभु अजब सवारी, कहे पार्थवाह प्रभु अजब सवारी। भेदवा बतावा एकर मदन मुरारी, भेदवा बतावा एकर मदन मुरारी, भेदवा बतावा एकर मदन मुरारी। कैसे संभव मोहन बाबा, कैसे संभव मोहन शंका हमार हो की बघावा के पीठिया पे बैठल सियार हो की बघावा के पीठिया पे बैठल सियार हो की बघावा के पीठिया। कैसे संभव मोहन, कैसे संभव मोहन शंका हमार हो की बघावा के पीठिया पे बैठल सियार हो की बघावा के पीठिया पे। अर्जुन से भगवान कन्हैया बतावत है कि जौन ही बाघे के ऊपर सियार बैठा है, इसके मतलब ये है कि कलयुग में चाहिए जे जितना बड़ा ताकतवर रहे, जे धूर्त आदमी रहे, कपटी रहे, चापलूस रहे, वह बलवान के ऊपर अपन अधिकार जमा ले। बतावत है, प्रमाण दियत है भगवान कन्हैया। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा मास्टर, कौनो लड़की कौनो लड़का से बात करत रहा है फोन चोरी चुपके, और एक दिन के बात है क्योंकि घर वाले ओके फोन पकड़ लिए, तो अपने आशिक के पास फोन गई के बतावत बा, का बतावत बा मास्टर, यह बताओ बा, अब बात न हमसे होई सुनाए मोर करेजा, बात न हमसे होई सुनाए मोर करेजा, अब बात न तो से होई सुनाए मोर करेजा। तू देहले बड़ा जवन मोबाइल आके ले जा, तू देहले बड़ा जवन मोबाइल आके ले जा, तू देहले बड़ा जवन मोबाइल आके ले जा। अरे याद करा
जहिया कुंवार रहलो, अरे याद कर जहिया कुंवार रहलो, पियवा से पहले हमार रहलो। याद करा जहिया कुंवार रहलो, पियवा से पहले हमार रहलो। याद करा जहिया कुंवार रहलो, पियवा से पहले हमार रहलो। यही भाव में भगवान कन्हैया अर्जुन का बतावत हैं। वाह का बतावत हैं? गीदड़ कलयुग में राजा और प्रजा शेर कहाए, कलयुग में राजा यो प्रजा शेर कहाए। इधर कलयुग में राजा और प्रजा शेर कहाए। अज्ञानी बहुमत के बल सत्ता पे धाक जमाए, अज्ञानी बहुजन के बल सत्ता पे धाक जमाए। अज्ञानी बहुजन के बल सत्ता पे धाक जमाए। अरे चक्र ऐसा जग में चलाए कलयुग, चक्र ऐसा जग में चलाए कलयुग, अंगुरी पे सबका नचाए कलयुग। चक्र जग में चलाए कलयुग, अंगुरी पे सबका नचाए कलयुग। हाँ चक्र ऐसा जग में चलाए कलयुग, अंगुरी पे सबका नचाए कलयुग। भगवान कहत हैं कि कलयुग में कोई किसी की बात नहीं मानेगा, वाह और जे ज्यादा ताकतवर रहे हाँ हाँ ओकरे ऊपर जोन बोले में ज्यादा तेज रही है, चापलूस रही है, हाँ वो कुछ भी न रही है उनके सामने, वाह लेकिन वो नहीं के आधिपत्य रहे उनके ऊपर। और अज्ञानी जोन है ये बहुमत के बल पर सत्ता पर शासन करी हैं। और क्या बताओ थे मास्टर? समता समाज रहे सबका अधिकार हो, जनता के द्वारा चुनी जाए सरकार हो। समता समाज रही सबका अधिकार हो, जनता के द्वारा चुनी जाए सरकार हो। हाँ समता समाज रही सबका अधिकार हो, जनता के द्वारा चुनी जाए सरकार हो। जाति पाति व छुआछूत के भेद न कोई होई, 5 साल के शासन के मौका पाए सब कोई। हाँ ऊंचे नीचे सबका बिठाए कलयो, ऊंचे नीचे सबका बिठाए कलयो, अंगूरी पे सबका नचाए कलयो। ऊंच नीच सबका बिठाए कलजो, अंगूरी पे सबका नचाए कलजो। हाँ ऊंच नीच सबका बिठाए कलजो, अंगूरी पे सबका नचाए कलजो। भगवान कन्हैया बतावत है कि अर्जुन अभी तो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चल रहा है, वाह लेकिन कलयुग में सबका समान अधिकार रहे। चुनाव द्वारा सरकार चुनी जाएगी, वाह जनता द्वारा चुनाव होगा और राजा चुने जाएंगे। वाह और बतावत है कि 5 साल बाद फिर से चुनाव हुई, जो राजा बना रहे उसको तुरंत बेस दखल कर देंगे। वाह उससे राजपाट लेकर के चुनाव किया जाएगा दोबारा 5 साल बाद, और फिर से नया राजा घोषित होंगे। और यही कोनो जात पात के भेदभाव न रहे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, सबका चुनाव लड़े के अधिकार रही। वाह जब थोड़ा दूर और आगे बढ़ते हैं देखत हैं कि एक बंदरिया माई रही, और वह माई के 4 लड़का रहे। वह बंदरी माई के 4 लड़का रहे, और जब बंदरी माई जवान रही तो वह चारों लड़कन के लाई के भोजन करावत रही। और जब वो बुढ़ी हो गए तो बंदरी माई के वह लड़कवे जोन चारों रहे उके आहार जोन वे कुछ खाए भरे बदे धरे रहे, ओका छोर छोर खुदे खाए लिए बाबूजी। और जब यही दशा बाबूजी देखत हैं, थोड़ा दिन बीता वो बुढ़िया माई भूख और प्यास से व्याकुल होके मर गई। अर्जुन देखत हैं, अर्जुन की आंख में आंसू आ गया कि भगवान इके काम आया है।
तो बतावत है अर्जुन। मास्टर बिरहा में यहीं से एक लाइन तर्ज लगा, वाह कहना है। अरे गौना कराए पिया दिहले बहुकल सवा विदेशवा हो विदेशवा गईले ना हो मोरे राजा विदेशवा गैला ना हो मोरे राजा विदेशवा गैला ना हो मोरे राजा विदेशवा कौना कराय पिया दिहला बहुकल सवा विदेशवा गैला ना हो मोरे राजा विदेशवा गैला ना हो मोरे राजा विदेशवा। भाव में कहना है। अरे आगे बढ़े थोड़ा, अरे आगे बढ़े थोड़ा कुनती ललनवा सुगनवा भाखे ना हो मोरे रामा पुरानवा भागे ना हो मोरे रामा सुगनवा भागे ना हो मोरे रामा सुगनवा। आगे बढ़े थोड़ा दूर कुंती ललनवा सुगनवा भागे ना हो मोरे रामा सुगनवा भागे ना हो मोरे रामा सुगनवा। जब थोड़ा दूर आगे बढ़त है तो देखत है एक तोता रामायण पढ़त बा और पिंजड़ा में कैद है। वाह कहना है। ऐसे राम राम सुगना पुरनवा से पढ़ता राम सुगना पूरा नवास पढ़ता राम राम सुगना पूरा नवास पढ़ता। मुसवा के लसिया से मसिया है चखता मुसवा के लसिया से मसिया है चखता मुसवा के लसिया से मसिया है चखता। अरे अर्जुन के शंका में अरे अर्जुन के शंका में पड़ी गयल मनवा सुगनावा भाखे ना हो मोरे रामा सुगनावा भागे ना हो मोरे रामा सुगनवा भागे ना हो मोरे रामा। अर्जुन के शंका में पड़ गईले मनवा सुगनवा भागे ना हो मोरे रामा सुगनवा भागे ना हो मोरे रामा सुगनवा। अर्जुन देखत है कि तोता रामायण पढ़त है और बगलिया मुकरे मूस मारा रहा चूहा। अब वह चूहवा के लसिया से मांस नोच नोच खात रहा रामायण पढ़ रहा है। और रामायण पढ़त बा। वाह अर्जुन भगवान कन्हैया से पूछत है, भगवान ये कैसी माया है कि तोता फल और फूल खाता है, हमेशा हम देखे रहन, तो ये कैसे मांस खाता है? भगवान कन्हैया बताओ थे कलयुग में सब कुछ संभव रहे, वाह ये फल फूल खाने वाले भी मांस खाएंगे। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा मास्टर, कहना है। अरे नारी के करनवा भरथरी बानी गैले जोगी आय रे बानी गैले जोगी आय रे पानी गैले जोगिया नारी के करनवा भरथरी बानी गैले जोगी आय रे बानी गैले जोगी आहो राजपाट दिहले विसारन हो राजपाट दिहाले विसारन हो राम राम राजपाट दिहाले विसारन हो राम। भाव में कहना में है। भगवान कन्हैया अर्जुन से बतावत है, का बतावत है मास्टर?
अरे पंडा पुजारी खई है कलयुग मामा छरिया हो कलयुग मामा छारिया हो कलयुग मामा छारिया हो पंडा पुजारी खई है कलयुग मामा छरिया अरे कलयुग मामा छरिया हो ना फिर भी हो ये इनकर जय जयकारन हो फिर भी हो ये इनका जय जयकारन हो राहो रामा फिर भी हो ये इनका जय जयकारन हो भगवान कन्हैया अर्जुन से बतावत है कि कलयुग में जौन ये धर्म के ठेकेदार है पंडा पुजारी ये सबसे पहले जाए के मछली मांस मुर्गा इसका सेवन करेंगे और बतावत है का बतावत है घर ही में पीटी जई है पत्नी महतारी अरे पत्नी महतारिया हो पत्नी महतारिया हो मास्टर भगवान कन्हैया अर्जुन से बतावत है कि लोग घर में अपने पत्नी और महतारी को प्रताड़ित करेंगे और बाहर जाके होटलों में ऐशबाजी करेंगे। जब भगवान बतावत हैं ये सब तो अर्जुन के समझ में आएगा। बिरहा में एक लाइन तेरी लगा मास्टर कहना है अरे मोरे राम मनमानी होए कलयुग बिचवा अरे मोरे राम मनमानी होए कलयुग बिचवा धर्म व कर्म के पथ से विचलित हुई है ज्ञानी मनमानी होए कलयुग बिचवा धर्म व कर्म के पथ से विचलित हुई है ज्ञानी मनमानी होए कलयुग बिचवा धर्म व कर्म के पथ से विचलित हुई है ज्ञानी मनमानी होए कलयुग अरे जिया भैया जिया मनमानी होए कलयुग मनमानी होए कलयुग बिचवा धर्म व कर्म के पथ से विचलित हुई है ज्ञानी मनमानी होए कलयुग बिचवा धर्म व कर्म के पथ से विचलित हुई है ज्ञानी मनमानी होए कलयुग बिचवा। जब थोड़ा दूर और आगे बढ़त हैं अर्जुन कलई के भगवान कन्हैया तो जंगल में देखत हैं बिरहा में चौकड़ा का भाव लगा मास्टर कहना है जंगल में पहुंचा रथ जाके अचरज की बात दिखाई है यक श्वेत वर्ण की धेनु खड़ी सुंदर बछिया जन्माई है बछिया चुपचाप खड़ी होकर गैया को दूध पिलाई है रथ पर बैठे अर्जुन सोचे रथ पर बैठे अर्जुन दिखे सोचे बुद्धि चकराई है रथ पर बैठे अर्जुन सोचे सोचे बुद्धि चकराई रथ पर बैठे अर्जुन सोचे सोचे बुद्धि सोचे बुद्धि चकराई है रतिया में अर्जुन सोचे बुद्धि चकराई रतिया में अर्जुन सोचे बुद्धि चकराई बाबूजी जब थोड़ा आगे बढ़े तो देखत हैं
कि जंगल में एक गाय वाह बच्चा करे है। ओहो और जब बताया जाता है कि बच्चे को माँ के दूध की आवश्यकता होती है सबसे पहले। वाह और यहाँ देखत है कि वो बच्चेवा अपने मातरिया गैया के खड़ी हुई के दूध पिलावत है। वाह अर्जुन देखे उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। भगवान से पूछा था कि भगवान ये कैसी माया है, ये बछेवा गैया के दूध पिलावत है। उड़ान में भगवान कन्हैया बतावत है, कलयुगे सारंग जमाए सुना पार्थ चितलाई। अरे पिटिया के धन बड़े चाव से, अरे खई है बाबू माई हो मनमानी होए कलयुग बिचावा। अरे तो बीर राय बचा के रखी है अपन पतिवा पानी मनमानी होए कलयुग बिचावा। बचा के रखिए अपन पतिवा पानी मनमानी होए कलयुग बिचावा। बचा के रखिए अपन पतिवा पानी मनमानी होए कलयुग। पानी मनमानी होए कलयुग। बचा के रखिए अपन पतिवा पानी हो मनमानी होए कलयुग बेचावा। बचा के रखिए अपन पतिवा पानी हो मनमानी होए कलयुग बेचावा। इधर भगवान कन्हैया अर्जुन से बतावत है कि अर्जुन एक जौन गैया बछेवा गैया के दूध पियावत है ना, ये क्या मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि अगर बिटिया के घरे बाबूजी और माई जी जात रहे तो पानी ना पियत रहे। बाबू माई के बाद छोड़ दा अगर बड़की दीदी बड़का भैया जात रहे वो नहु पानी ना पियत रहे। और अब आज के जमाना में का है कि अगर बिटिया के घर से कोई चीज आएगा तो माई बाबू पहले कहिए बिटिया लाओ देखी कौन मिठाई लेके आई है, क्या करे दुकानी पर के आए लाओ देखी तो इसका स्वाद कैसे है। सीढ़ा सही है नहीं ना। वही भगवान कन्हैया बतावत है कि जौन बछेवा गैया के दूध पियावत है इसका मतलब यही है। जब थोड़ा दूर और आगे बढ़े तो का देखत है मास्टर, बिरहा में लटका का भाव लगा मास्टर। अरे अर्जुन कहाँ ई अचंभा है कैसन, अरे अर्जुन कहाँ ई अचंभा है कैसन, अमवा फरल नेबुआ डारी नारा में अमवा फरल नेबुआ डारी ना। अरे नेबुआ फरल अमवा डारी ना। जब थोड़ा दूर और आगे बढ़े तो देखता है कि आमे के पेड़े में नेबुआ फरा है। भगवान कन्हैया अर्जुन का दिखावत है कि अर्जुन देख रहे हो ना कि आमे के पेड़े में नेबुआ फरा है। अर्जुन कहता है भगवान ये कैसी माया है कि अमवा के पेड़े में नेबुआ। तो कहत है अर्जुन का कहत है, अरे मनवा के शंका मिटावा हे मोहन, अरे पूछन लगे धनुहा धारी ना, पूछन लगे धनुहा धारी ना। अरे पूछन लगे धनुहा धारी ना। अरे कलयुग में जाति पाति पूछी न जाए, कलयुग में जाति पाति पूछी न जाए, शादी के होए तैयार, शादी के होए तैयारी ना। अरे शादी के होए तैयारी ना। भगवान कन्हैया अर्जुन से कहता है कि जौन ये आमे के पेड़े में नेबुआ फरा है, इसका मतलब यह है कलयुग में जात पात का कोई भेदभाव नहीं होगा। बतावत है का बतावत है, कैसे? कलयुग में जाति पाति पूछी न जाए, शादी के होए तैयारी ना। अरे चारों वर्ण आपस में शादी कैले हैं, बस नौकरी रहे सरकारी ना। नौकरी रहे सरकारी ना। नौकरी रहे सरकारी ना। बतावत है कि चार वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। भगवान
कन्हैया अर्जुन से कहता है कि जो नामिक पेड़े में नेबुआ फरा है, वाह इसका मतलब ये है कि कलयुग में अगर पंडित जी के लड़की है हाँ 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 और हरजन का लड़का है, वाह शादी हुई जे केवल सरकारी नौकरी रहे, बस जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होगा। कवि जी हमारे यहाँ पे बहुत सुंदर सा उदाहरण देते हैं। का बताओ थे मास्टर? कैसे? अरे जो सवा जवानी में सब कुछ भुलाई गई, अरे जो सवा जवानी में सब कुछ भुलाई गई, राजीव गांधी के महतारी राजीव गांधी का महतारी नायर, राजीव गांधी का महतारी नायर। बाबूजी हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ब्राह्मण परिवार से थी, वाह लेकिन उनकी शादी फिरोज खान मुस्लिम से हुई। नेहरू जी अपने परिवार से बेदखल कर दिए, गांधी जी ने अपने परिवार में सम्मिलित कर लिया। वाह कहाँ तक एग्जाम्पल दिया जाए, कवि जी बतला रहे हैं। वाह पंडित इधर आज ले लिया, आज के युग में हाँ मुलायम सिंह यादव, हाँ उनकी बहू डिम्पल सिंह क्षत्रिय हैं, वाह। शिशुपाल की बहू वाह। क्षत्रिय हैं। वाह हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, वाह उनकी पत्नी ब्राह्मण थी। वाह कहाँ तक बताया जाए, प्रमाण मिल रहा है। सही है। इधर जब थोड़ा दूर और आगे बढ़त हैं, वाह आगे झांकी का देखे थे मास्टर, पहपट का भाव लगा बिरहा में, पहपट। वाह अरे आगे बढ़े तो देखी नार नवेली बाकी रहिया में, और चली आ रही मस्त चाल बेली बाकी रहिया में। चलिया रही मत चालियल बेली बाकी रहिया में, चलिया रही मत चालियल बेली आयल बेली बाकी रहिया में, यल बेली बाकी रहिया में, चलिया रही मत चालियल बेली बाकी रहिया में, चलिया रही मत चालियल बेली बाकी रहिया में। जब थोड़ा दूर और आगे बढ़त है तो देखत है जंगल में सामने से एक थी नई नवेदी दुल्हन आवत बा, वाह और वही रस्तवा से और क्या आवत बा मास्टर बतावत है। क्या हो रहा है? तब तक दो परदेसी भाई उसी राह से आते हैं, देखो उसके त्रिया जाल में कैसे वो फंस जाते हैं। सामने से एक थी दुल्हन आवत बा और इधर से दो परदेसी भाई जाते हैं, और वह दोनों परदेसी भाई वे दुल्हनिया के त्रिया जाल में फंस जाते मास्टर। कैसे फंसत हैं? कैसे? अरे बूझ न पाए दोनों वीर पहेली बाकी रहिया में, और दोनों को समझावे देकर भेली बाकी रहिया में। दोनों को समझावे देकर भेली बाकी रहिया में, दोनों को समझावे देकर भेली बाकी भेली बाकी भेली बाकी रहिया में, भेली बाकी रहिया में, दोनों को समझावे देकर भेली बाकी रहिया में, दोनों को समझावे देकर भेली बाकी रहिया में। जब वो दुल्हन दोनों भाई का देखत बा तो अपने प्रेम जाल में फंसावत बा। कैसे फंसावत बा मास्टर? कैसे? नैन के बान मार के बड़के को प्रेम में लिया फसाई हो, और किया इशारा हमरे खातिर लावा जाए मिठाई हो। छोट के संग में करती खेल कुलेली बाकी रहिया में, और कहे करा रति दान साथ में खेली बाकी रहिया में। बड़के भाई का अपने प्रेम जाल में फंसाए लिस। वो सोचत है जब ये दोनों भाई साथे रही हैं हमार काम ना बनी। बड़के भाई से कहत बा कि तू जाए कि हमारे खातिर मिठाई ले आवा। जब बड़का भाई मिठाई लावे चला जात बा तो छोटके भाई के साथ प्रेम का प्रसंग छेड़ रही है, लेकिन छोटका भाई साफ साफ इनकार कर दिया। क्या कहत बा? बोला छोटा परदेसी न अपना धर्म बिगाड़ूंगा, चल हट पापिन आगे से ना बात तेरी मैं मानूंगा। अरे चोली ब्लाउज फाड़ के नाटक
खेली बाकी रहिया में, और तब तक पहुंचा बड़का लिए जलेबी बाकी रहिया में। तब तक पहुंचा बड़का लिए जलेबी बाकी रहिया में, तब तक पहुंचा बड़का लिए जलेबी हाँ जलेबी जलेबी बाकी रहिया में, जलेबी बाकी रहिया में, तब तक पहुंचा बड़का लिए जलेबी बाकी रहिया में, तब तक पहुंचा बड़का लिए जलेबी बाकी रहिया में। बाबूजी जब छोटा भाई बात नहीं माना तो तुरंत त्रिया चरित्र फैला दिया। अपन कपड़ा वपड़ा मास्टर साहब फाड़ ली, साड़ी ब्लाउज फाड़ डाइस, सब फाड़ डाइस। और जब बड़का भाई उधर से आवा तो तुरंत रोए लाग कि तोहरे गए के बाद ही तोहार छोटका भाई ना हाँ ई हमारे साथे जबरदस्ती करे चाहिए, कौनो जतन हम आपन इज्जत बचाएं। और वो बड़का भाई ना आओ देखिस न ताओ देखिस बाबूजी, उठा चढ़ बैठा दोनों आपस में लड़के अपनी जान गंवा दिए। वाह भगवान कन्हैया से अर्जुन कहत है कि अर्जुन देखो, अर्जुन कहता है भगवान ई कैसी माया है, कहीं कलयुग में अपने दिमाग से कोई काम नहीं करेगा, जे जौन बताए दे वही तुरंत चालू हो जाइए। और देखिए वो स्त्री के कहे पे, वो दुल्हन के कहे पे दोनों सगे भाई आपस में लड़के अपनी जान को गवा दिए। अर्जुन का मन एकदम व्यथित उठा, व्याकुल हो गया। अर्जुन रोए लगे के भगवान अब हिया से आप वापस द्वारिकापुरी लौट चलो। बिरहा में आल्हा का भाव लगा मास्टर कहना है, बस बस कन्हैया आगे लीला ना दिखावा हमके, देख देख लीला तोहरी होवेला मला, कैसे धराई धर्म धुरी पट के हे मोहन, जबकि एक दूसरे के बने हैं सब धरती तो पापियन के पापवा से बोझिल होई, मुक्ति के मार गए अब बतावा नंदला, तरण तार कैसे होए बोले तब कन्हैया भैया, सतगुरु की शिक्षा तारक मंत्र हो विश्वास, बाबूजी भगवान कन्हैया अर्जुन से बतावत है कि कलयुग में धरती पे बहुत अत्याचार हुई है। तो अर्जुन भगवान से पूछत है कि भगवान जब ये पृथ्वी पे बहुत अत्याचार हो जाए तो पे रहे खातिर करे के का पड़ी, तरण तार कैसे हुए? भगवान कन्हैया बतावत है कि अर्जुन जे सतगुरु के शरण में जाए वही के उद्धार हुई। बिरहा में खड़ी का भाव लगा मास्टर कहना है, अरे कलयुग में सतगुर बतई है रहिया, अरे कलयुग में सतगुर बतई है रहिया, सच्ची भक्ति से सर के धर्म के पहिया, सच्ची भक्ति से सर के धर्म के पहिया, सच्ची भक्ति से सर के धर्म
नानक कबीर रैदास संत यही हैं और समता के पाठ सबका गौतम पढ़ाई है। अरे तुलसीदास माधव बतई है रहिया, अरे तुलसीदास माधव बतई है रहिया, सच्ची भक्ति से सर के धर्म के पैया। सत्य नाम श्याम से लगाए नहिया, अरे सत्य नाम श्याम से लगाए नहिया, सच्ची भक्ति से सर के धर्म के पहिया। बतावत है जे सतगुरु की शरण में चला जाए वही का उद्धार हुई, जे भक्ति भाव से रहे वही का बेड़ा पार होगा कलयुग में। आखिरी भाव में गुरु घराने का परिचय देते हुए कहना है, श्यामचरितमानस लिख करके माधव सुरपुरवासी, अरे कथन करे कवि लाल बहादुर श्याम चरण चितरासी हो, मनमानी होए कलयुग बिचवा।